दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत फैली हो, जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते हों, वहां मछलियां तैर सकती हैं? अजीब लगता है ना सुनने में। हमें तो यही सिखाया गया है कि मछलियां पानी में रहती हैं और पानी के बिना उनका अस्तित्व ही नामुमकिन है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यह कहानी है चीन की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने वहां मछली पालन करके दिखाया, जहां पानी नहीं बल्कि सिर्फ तपती धूप और रेत का समंदर है, यानी कि रेगिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? चलिए आपको ले चलते हैं चीन के मशहूर ताकलामकान रेगिस्तान में। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां इंसान भी ठहरने से डरता है। दिन में पारा इतना ऊपर चला जाता है कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए, और रात में तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि हड्डियां जम जाएं। बारिश सालों साल नहीं होती। ऐसे हालात में कोई पौधा तक न उग पाए तो मछलियां कैसे जीवित रह सकती हैं? लेकिन चीन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने यहां लाखों मछलियां पाली और पूरा 1 साल तक उन्हें जिंदा रखा। और सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि वे और भी बढ़ीं और उनकी संख्या में इजाफा भी हुआ। अब सवाल उठता है, यह हुआ कैसे? असल में चीन ने इस रेगिस्तान के बीच में कृत्रिम जलाशय, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए। यह कोई साधारण तालाब नहीं थे। इन जलाशयों में पानी को शुद्ध और साफ रखने के लिए खास फिल्टर सिस्टम लगाए गए। पानी का तापमान नियंत्रित किया गया ताकि मछलियों को ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड न लगे। साथ ही पानी में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों का इंतजाम किया गया। यानी चीन ने रेगिस्तान की रेत में एक कृत्रिम झील बना दी, जहां मछलियों को ऐसा वातावरण दिया गया जैसा किसी प्राकृतिक नदी या तालाब में मिलता है। इसे आप मछलियों का मिनी स्वर्ग भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह प्रयोग सिर्फ मछलियों को बचाने के लिए नहीं था। चीन का असली मकसद था यह साबित करना कि खेती और मछली पालन जैसी चीजें अब सिर्फ उपजाऊ जमीन और नदियों तक सीमित नहीं रहेंगी। इंसान चाहे तो उन्हें उन जगहों पर भी कर सकता है जहां इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। और नतीजा वाकई चौंका देने वाला रहा। 1 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने इन जलाशयों की जांच की, तो पता चला कि मछलियां न सिर्फ जिंदा थीं, बल्कि स्वस्थ भी थीं। उन्होंने वजन बढ़ाया था, वे बड़ी हो चुकी थीं, और तो और उन्होंने बच्चे भी दिए थे। सोचिए जरा, रेगिस्तान की तपती रेत में मछलियों का जन्म लेना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। इसके पहला कारण है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने पीने का इंतजाम करना आसान नहीं। चीनियों की डाइट में मछली का खास स्थान है और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए चीन ने नई नई जगहें खोजनी शुरू की जहां मछली पालन किया जा सके। दूसरा बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में मौसम बदल रहा है, पानी की कमी हो रही है, समुद्र का पानी खारा होता है और नदियों में पानी घट रहा है। ऐसे में अगर इंसान रेगिस्तानों जैसे बंजर इलाकों को भी खेती और मछली पालन के लायक बना ले, तो यह भविष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अब जरा भारत की तरफ नजर डालिए। हमारे पास भी थार रेगिस्तान है। अगर चीन की यह तकनीक यहां लागू की जाए, तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वहां रहने वाले लोगों के लिए नए रोजगार बनेंगे, देश को खाने पीने की चीजों में आत्मनिर्भरता मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। असल में यह प्रयोग हमें एक बड़ा सबक देता है। यह साबित करता है कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों को भी मात दे सकता है। जहां पहले सिर्फ ना थी, वहां अब हां है। दोस्तों, याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो किताबों में पढ़ते थे कि रेगिस्तान का मतलब है ऊंट, रेत और बंजर जमीन। लेकिन आज विज्ञान और इंसानी जज्बे ने इस परिभाषा को बदल दिया है। अब वही रेगिस्तान मछलियों का घर है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या यह प्रयोग हर जगह सफल हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ। अगर किसी देश में सरकार, वैज्ञानिक और समाज मिलकर काम करें, तो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तानों में और भारत के थार में भी यह प्रयोग लागू किया जा सकता है। और अगर यह प्रयोग बड़े पैमाने पर लागू हो गया, तो भविष्य में रेगिस्तान सिर्फ रेत का नहीं, बल्कि खेती और उत्पादन का केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को भी इस प्रयोग को अपनाना चाहिए? क्या हमारा भविष्य ऐसे ही नवाचारों पर टिका है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।